मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 2 नवंबर एंड अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। इसमें जो पहली न्यूज़ है वो स्टार्ट हो रही है आज के जीएसटी रेवेन्यू से। इट सेज अक्टूबर जीएसटी रेवेन्यू क्रॉसेस 1.51 लाख करोड़। जो अक्टूबर का जीएसटी का रेवेन्यू है अभी तक का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू किसी मंथ में। ठीक है, ये कह रहा है सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के द्वारा किया गया किसी भी महीने का ये अब तक का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू है। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा भारत का, उसने सबसे ज़्यादा इसमें कवर शेयर है। हरियाणा रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अपटिक। ठीक है, और जो सबसे निगेटिव ग्रोथ है वो है छत्तीसगढ़ की, जो निगेटिव में है -3%। इनका निगेटिव ग्रोथ है जीएसटी कलेक्शन में। जीएसटी की बात आई तो जीएसटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। जीएसटी बिल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, और जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो भारत का 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, जिसको अप्रूवल मिलता है 2016 में राज्यसभा से। और जब ये पास होकर निकलता है फाइनली, तब ये भारत का 101 अमेंडमेंट बिल बन गया था। ठीक है, इसके जो प्रोविजंस थे उस टाइम पे, उस सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक, जो इसका आर्टिकल था, आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है, वो आर्टिकल नंबर 246A। इट सेज स्टेट्स हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेट्स को पावर दी जाती है जीएसटी लगाने के लिए। जीएसटी कौन फाइनली पे करता है? कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स पे करते हैं। और जो जीएसटी की काउंसिल बनाई गई थी, जीएसटी की काउंसिल का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 279A में आता है। राइट, आर्टिकल 279A। जीएसटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, इट इज फॉर्म्ड बाय जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्नर जीएसटी। ठीक है, इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? यूनियन के जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन होते हैं। और जीएसटी काउंसिल को फॉर्म कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट। राइट, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। जो इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है वो कह रहा है कि मूलिंग रिमोट वोट फैसिलिटी फॉर एनआरआईज गवर्नमेंट टेल सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे वर्ड आया है म्यूल। म्यूलिंग का मीनिंग होता है सोच विचार करना। राइट, सोच विचार करना। इसका मीनिंग क्या है कि जो भारत के एनआरआईज हैं, जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उन्होंने बोला है कि हम भी वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के द्वारा। ठीक है, पोस्टल बैलेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको अलाउ नहीं किया, बट एक प्ली फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो प्ली फाइल की गई है, ये फाइल किया है यूएई बेस्ड डॉक्टर ने, और इन्होंने बोला है कि वी शुड अलाउ एनआरआईज टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट्स। ठीक है, भारत में अभी तक पोस्टल बैलेट जो सुविधा है ये आर्मी वालों को दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, मेकिंग द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी अवेलेबल टू द सोल्जर्स सर्विंग इन फार फ्लंग एरियाज। जो दूर दराज के क्षेत्रों में आर्मी और जो सोल्जर्स हमारे हैं उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी गई है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी इक्वल नहीं है जैसे कि एनआरआईज के लिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और अभी इस पर म्यूलिंग यानी कि सोच विचार किया जा रहा है कि आने वाले 2024 इलेक्शंस में क्या एनआरआई को वोट देने की फैसिलिटी देनी चाहिए या नहीं। इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कह रहा है द सेकंड कमिंग। यहाँ पे साउथ अमेरिका की, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसकी लार्जेस्ट कंट्री जिसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है रियो। ठीक है, वहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, इसको शॉर्ट में लुला डा सिल्वा भी इनको बोलते हैं, और ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। बट ये पिछले कई सालों से जेल में थे और इनके ऊपर करप्शन चार्जेस भी लगे थे। ठीक है, और इनको प्रेसिडेंट घोषित किया गया है वहाँ पे, वो भी इलेक्शंस के थ्रू ये बने हैं। तो उस पर यहाँ पे ये आर्टिकल छपा हुआ है। The next news says the C295 and India's aircraft industry। भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो फुल एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है, इसका नाम है एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, जो टाटा की एक कंपनी है, TASL इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और ये भारत के किस जगह पे अपना पहला एयरक्राफ्ट बनाएगी? तो वो है वडोदरा। ठीक है, ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाएगी इंडियन डिफेंस के लिए। और इसका जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम है C295। राइट, एंड दिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विल बी लोकेटेड इन वडोदरा विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। द नेक्स्ट न्यूज सेज SCO समिट जयशंकर टारगेट्स BRI। व्हाट इज BRI हियर? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये स्टार्ट किसने किया था? चाइना ने। और SCO समिट ये जो हो रही है, ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है अभी। और जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, राइट, और इन्होंने BRI को टारगेट किया है और बोला है कि ये एक इलीगल है, किसी की भी कंट्री के बाउंड्री से होके आप उसकी बिना मर्जी के। ठीक है, तो ये जो इंडिया, इस यहाँ पे एक टर्म आया है, इंडिया ने प्रमोट किया है अपने ईरान के छाबहार पोर्ट को और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जिसका इंडिया एक पार्ट है। ठीक है, इससे इंडिया हमेशा से ट्रेड करता रहा है
और ये जो मैप में आप देख रहे हो ये है इंडिया का नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इंडिया के मुंबई से स्टार्ट होता है और अजरबैजान जिसकी कैपिटल बाकू वहाँ से ही होके पास होता है। फिर रशिया की कैपिटल मॉस्को, ये मॉस्को से होते हुए नॉर्थ सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से होते हुए वापस ये मुंबई में आता है। इस चैनल को नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोला गया है। और जो एससीओ है, एससीओ में 8 मेंबर्स थे अभी तक फुल टाइम, जिनका शॉर्टकट था ट्रक, TRUCKK। ठीक है, इसके बाद इसमें इंक्लूड होते हैं इंडिया और पाकिस्तान। फिर इसमें जो 2022 की जो अभी रिसेंटली सबमिट हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में, उसमें जिस कंट्री को इंक्लूड किया गया है वो है ईरान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ईरान हैज़ बीन एडमिटेड एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ एट द समरकंद समिट। समरकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। द नेक्स्ट एससीओ समिट जो होगी वो होगी इंडिया में इन द ईयर 2023। नेक्स्ट न्यूज सेज मोदी कॉल्स फॉर द रोड मैप टू डेवलप मनगढ़ डैम एज ए ग्लोबल ट्राइबल डेस्टिनेशन। मनगढ़ धाम, ये मनगढ़ धाम कहाँ पे है? राजस्थान में, राजस्थान की बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि मनगढ़ धाम सिचुएटेड नियर द राजस्थान गुजरात बाउंड्रीज नोन फॉर द मैसेकेयर, जो खून खराबा हुआ था ट्राइबल पीपल का बाय द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन 1913। राइट, तो मोदी ने इसको बोला है कि ग्लोबल ट्राइबल डेस्टिनेशन हम इसको घोषित करेंगे, इसको ग्लोबल ट्राइबल डेस्टिनेशन की तरह बनाएंगे मनगढ़ धाम को, और ये है राजस्थान में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारे भारत के डिफेंस सेक्रेटरी जो नए बने हैं उनका नाम है गिरिधर अरमाने, द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज सेज इन्वेजिव ट्री स्प्रेडिंग इन द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? नीलगिरी माउंटेन्स में। नीलगिरी माउंटेन्स हिल जो है वो भारत के साउथ में, जो इधर तमिलनाडु है और इस तरफ देखोगे तो केरला है, बिल्कुल बॉर्डर पे बीचों बीच ये नीलगिरी बायोस्फीयर है। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में जो इन्वेजिव ट्री स्प्रेड कर रही है। ठीक है, इन्वेजिव का मतलब जो ट्री या ऐसे जो पेड़ जो भारत के बाहर से हैं और ये भारत की जो नेटिव स्पीसीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके साथ ही ये ग्रो करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। राइट, और इस स्पीसीज़ का नाम है सेना स्पेक्टिकाबाइलिस। ठीक है, इट इज़ एन एक्जॉटिक ट्री। भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। उन 18 बायोस्फीयर के नाम आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो। इसमें जो भारत का सबसे पहला और न फोरमोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी ही था, और नीलगिरी को भारत में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया 1986 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। और जो भारत का 18वां है और जो सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 2011 में इसको बनाया गया था, ये इसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और ये किस स्टेट में? ये है मध्य प्रदेश में। The next news comes from San Francisco, where Elon Musk said $8 monthly charge for the verified Twitter account। जिनके वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट होंगे उनको हर महीने $8 मंथली चार्ज देना पड़ेगा, जिससे ट्विटर को रेवेन्यू मिलेगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है श्रीलंका से, जिसमें बोल रहा है कि ड्रग्स शॉर्टेजेस परसिस्ट इन श्रीलंका अमिड कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका में काफ़ी टाइम से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसके चलते वहाँ पे जो ड्रग शॉर्टेज हो रखी है, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं बची हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और उसको WHO से मदद मिल रही है, बट फिर भी उसको लोन लेना पड़ रहा है उसके चक्कर में, जिसकी वजह से लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस का एक लूम ओवर उसके ऊपर बना हुआ है। सो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।